हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो दोस्तों, जैसे सीए का रिजल्ट लगा और आपको बताया कि सीए वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है और इस टफेस्ट एग्जाम में टॉप में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रियली बहुत काबिल तारीफ है। सो दोस्तों, यहाँ पे आज हमारे साथ ऐसी एक सेलिब्रिटी है जो इंस्टीट्यूट की तो सेलिब्रिटी है, साथ साथ में वी स्मार्ट एकेडमी की भी सेलिब्रिटी है, जिन्होंने रिजल्ट में झंडे गाड़ दिए हैं। तो ऑल इंडिया रैंक 5, यस मैं कहूँगा सीए लिसा अग्रवाल आज हमारे साथ है। आज हम उनके साथ बहुत सारी बातचीत करेंगे और यस इनसे बहुत सारा इंसाइट भी लेंगे। तो यस लिसा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। जितनी तारीफ करूँ आपकी उतनी कम है बेटा, और एज अ टीचर रियली मैं कहूँगा रियली प्राउड ऑफ यू बेटा। थैंक यू सो मच सर। यस लिसा, वेलकम टू वी स्मार्ट। आज आपके साथ बात करने में बहुत मजा आएगा और यस आज आपसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी सीखने मिलेगा कि किस तरह से उनका सी एग्जाम में अप्रोच होना चाहिए, और यस एक रैंकर की लाइफ कैसे होती है ये भी उनका आज समझेगी। तो यस लिसा, कैसा रहा दिन जिस दिन आपका रिजल्ट लगा, यस थोड़ा बताओगे? तो सर लाइक मतलब नींद तो नहीं आती है। मतलब 1 बजे रात में सोए, फिर 5 बजे आँख खुल गया, फिर मतलब वापस से फिर नींद नहीं आ रही है, फिर 6:30 अगेन सोए, तो ऐसा चल रहा था। फिर 8 o'clock फाइनली उठ के बैठ गए थे क्योंकि था कि 9 o'clock रिजल्ट आ जाएगा। तो मतलब 9 o'clock फिर हुआ कि 10 o'clock आ जाएगा, तो अब आ नहीं रहा था। फिर 11 o'clock फाइनली आया। तो देखा मैंने कि मतलब स्कोर देखा था, आई थॉट कि इसमें तो रैंक आ सकते हैं, बट मतलब सिंगल डिजिट रैंक आएगा एकदम भी एक्सपेक्टेड नहीं था। तो फिर मॉम डैड भी थे संग में, तो उन लोग भी एकदम वो खुश हो गए बहुत कि इतना अच्छा कैसे आ गया। सो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था ऑनेस्टली। तो एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। सो लिसा, पूरा खुशी का माहौल होगा, और सच में बताओ तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है आपकी सक्सेस में। तो आज सिर्फ आपका रैंक नहीं है, आपके पेरेंट्स का भी ये रैंक है, और मेरे तरफ से उनको भी बहुत बहुत बधाई कहना, और ये कहना कि यस उनके बेटी ने कर दिखाया और एक टॉप में आके बताया। यस बेटा, उनकी भी खुशी बहुत बड़ी, आपकी सक्सेस को देख के अच्छा लगता ही है और बहुत बड़ी खुशी है। यस लिसा, सोचा था रैंक में आओगे, जिस तरह से आपने एग्जाम दिया और उसके बाद जो रिजल्ट के पहले जो फीलिंग थी, तो सोचा था रैंक पे आओगे? मतलब ऐसा नहीं था सर, लाइक एक पेपर गड़बड़ हो गया था काफी। हाँ, तो था कि अगर उस पेपर में निकल गए तो मतलब पास तो हो जाएंगे क्योंकि बाकी सारे ठीक गए हैं, पर रैंक का नहीं सोचा था कि रैंक आ जाएगा। अच्छा। तो जब रैंक देखा, जैसे आपने अभी कहा कि एकदम फीलिंग जो थी अलग ही थी, यानी हाँ। पास तो हो ही गए, उसके साथ साथ आप रैंक पे भी आ गए हो। तो ये अच्छी मतलब अरे ये दिन याद रह जाता है लाइफ में। मुझे याद है जब मैंने मेरा रिजल्ट देखा था तो पास हुआ, मैंने कुछ नहीं देखा, पास हो गया, फिर देखेंगे आगे क्या कितने मार्क्स आ गए। तो ये दिन आज भी मुझे याद आता है। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ लिसा, मैं आपका कहूँ तो मैं बहुत सी बार पास होने के बाद भी ऐसे नींद में सपने आते, एक बार रिजल्ट देख लेना चाहिए। तो चलो ये अच्छी बात है, और यस बेटा ये बहुत खुशी की बात है कि पास तो हुए, साथ साथ में इंडिया के टॉप में हम भी आए। तो यस बहुत बहुत बधाई बेटा इसके लिए। यस लिसा, आपकी जर्नी कैसे रही? यस 11 12 कॉमर्स और उसके बाद में फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, कैसे रहा आपका जर्नी पूरा? तो सर मतलब 11 में कॉमर्स चूज कर लिया था, तो फिर 12th तक मतलब माइंडसेट बना लिया था कि सीए करना है आगे। तो फाउंडेशन में मतलब प्रेप किया था, पर इट वाज कि थोड़ा आराम से ही था, इतना उतना टेंशन नहीं था। मतलब इंटर से आई थिंक थोड़ा स्ट्रेस बढ़ने लगता है क्योंकि द सिलेबस गेट्स बड़ा आफ्टर फाउंडेशन। तो वी स्टार्टेड, मतलब फाउंडेशन में रैंक आ गया तो था कि यार ठीक है इंटर में भी ले आएंगे। मतलब आप पहले से रैंकर स्टूडेंट थे। सो इट वाज कि ठीक है मतलब इस प्रेप से पढ़ेंगे तो इंटर में भी आ जाएगा, बट देन इंटर में नहीं आया था। तो फिर वो हो गया था कि अब नहीं, अब फाइनल में लेकर के आना है। तो आई स्टार्टेड माई ट्यूशंस, लाइक इंटर के तुरंत बाद ही स्टार्ट कर दिया था मैंने फाइनल के ट्यूशंस। एंड फिर ख़त्म भी कर लिया था, लाइक अप्रैल मिड तक मेरे सारे ट्यूशंस ख़त्म हो गए थे फाइनल के। वेरी गुड। हाँ,
तो उसके बाद लाइक प्रॉपर 6 मंथ सेल्फ स्टडी किया था। तो वैसे था फिर। तो दोस्तों ये देखिएगा, ये होता है डिटर्मिनेशन। इंटर में रैंक छूटने के बाद भी फिर जो यहाँ लिसा ने डिटर्मिनेशन रखा कि बस अब तो फाइनल में तोड़ना है, ओके फाइनल में तो रैंक पे आके रहना है। तो यस रियली बेटा मुझे अच्छा लगा कि आपने जो डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ाई किया, हार्ड वर्क किया, और जिस तरह से अभी आपने प्लानिंग बताई कि आपने क्लासेस विद इन टाइम अच्छे से कंप्लीट कर लिए। तो बेटा ओके ये बहुत अच्छी प्लानिंग रही। यस लिसा, आर्टिकलशिप में आपका वर्क ज्यादा किस में रहा? जैसे सर मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी की है। तो 1.5 ईयर्स मैंने कोलकाता की एक फर्म से किया, रे एंड रे, एंड अनदर 1.5 ईयर्स आई एम परसुइंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आईटीसी लिमिटेड में। तो इट इज़ लाइक वेरी गुड, मतलब डिफरेंट दोनों ही फील्ड्स का एक्सपोजर हो गया, एक ऑडिट में एंड एक ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। अच्छा आर्टिकलशिप में, तो आर्टिकलशिप में टैक्सेशन में भी काम रहा या सब में ओके आपका मिक्स काम रहा, किस तरह से था? ऑलमोस्ट सब मिक्स्ड रहा, मतलब ऑडिट में थोड़ा बहुत टैक्स ऑडिट का काम किया था टुवर्ड्स द एंड, बट टैक्स ऑडिट इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे। बट जैसे स्टार्ट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, ये सब काफ़ी करा था जब फर्म में थे। एंड देन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आई हैव बीन इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस रोल। वेरी तो गुड। उसमें करा फिर। अच्छा अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि सीए पहले से डिसाइड कर लिया था, तो घर में कोई सीए है? नो। अच्छा, तो फिर ये डिसीजन कैसे हुआ कि सीए करना? सर मतलब कॉमर्स ले लिया था, एंड देन आई हैड लाइक फ्यू फ्रेंड्स। तो उनसे काफ़ी मतलब ऐसा होता था कि क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है, तो वी यूज्ड टू डिसाइड टुगेदर। तो फिर था कि नहीं अब तो मतलब सीए तो करना ही है, लाइक फाउंडेशन तो देना ही है एटलीस्ट, उसके बाद देखते हैं। तो फिर उसके बाद मन बना लिया था कि करना ही है। क्या बात है बेटा, ओके। और सीए तो करना ही है, और आज तो आपने प्रूव करके दिखाया कि सिर्फ करना नहीं है, टॉप में ले आके बताना है। तो मैं मेरा इंसिडेंस शेयर करना चाहता हूँ, जो हर बैच में मैं शेयर करता हूँ, हर बार शेयर करता हूँ। मैंने तो सीए ऐसे लिया था, 11th-12th मेरा जनरल साइंस था, और पापा की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं क्योंकि वो डॉक्टर थे। तो लेकिन मुझे किसी ने बोल दिया कि यार 1999 की बात है, सीए कर, 1 लाख रुपए महीना मिलता, तब 1 लाख रुपए मिला, चलो यार डन, अब सीए करना है। तो चलो अच्छी बात है, आपका पहले से प्लान था, विजन अच्छा था आपका, और आपने कर दिखाया। यस चलो हम जीएसटी की तरफ आते हैं, आईडीटी की तरफ आते हैं। तो आईडीटी का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आईडीटी में सर आई टुक योर एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस। तो क्लासेस लेकिन वो कुछ ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड ऑनेस्टली नहीं थे, इट वाज वेरी एग्जॉस्टिव एंड काफ़ी डिटेलिंग में पढ़ाई की थी हम लोगों ने क्लासेस में ही। उसके बाद लाइक क्लासेस के तुरंत बाद आई यूज्ड टू डू द क्वेश्चन बैंक। तो मतलब क्वेश्चन बैंक भी पूरे कवर हो गए थे, एंड मैंने इंडेक्स में मार्क भी कर लिया था कि कौन कौन से क्वेश्चंस देखने हैं विद द क्लासेस इटसेल्फ। वेरी गुड। तो मतलब आईडीटी के मेरे 2 रिवीजन ही हो पाए थे, एंड आई थिंक आईडीटी एज अ सब्जेक्ट थोड़ा ज़्यादा याद रह जाता है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। तो मतलब ऐसे पढ़ा था। एंड देन कस्टम्स वाज न्यू, बट देन कस्टम्स में यू यूज एनिमेशंस एंड ऑल, तो उससे भी याद रह जाता है काफ़ी। तो मतलब दैट हेल्प्ड अ लॉट। एंड देन फिर 2 रिवीजन किया था मैंने आईडीटी का। तो फर्स्ट रिवीजन में व्हाट आई डिड वाज कि मैंने मेन बुक से चार्ट बुक में थोड़ा मार्क कर लिया था। तो चार्ट बुक में हैड इनकॉर्पोरेटेड कि व्हाट आई हैव टू रेफर इन द मेन बुक, एंड देन सेकंड रिवीजन में आई ओनली रेफर चार्ट बुक। तो वैसे करा था। तो जैसा मैं आपको कहता हूँ कि रेगुलर बुक सिर्फ मेरे साथ एक बार पढ़ो, बाद में तो आपको सिर्फ चार्ट बुक और क्वेश्चनरी पढ़ने हैं। हाँ बेटा, एग्जाम ओरिएंटेड भी एग्जॉस्टिव, मतलब पूरा एक कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव कोर्स होता है, पूरा हम कवर करते हैं उसके अंदर। और मेरी आदत है, मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल टीचर हूँ कि भाई पढ़ना चाहिए तो डेप्थ में पढ़ना चाहिए, शॉर्ट में नहीं पढ़ना चाहिए। तो उस तरह से मैं कवर करता हूँ। तो चलो और आज ऐसा रिजल्ट देख के टीचर को भी बहुत खुशी होती है। रियली प्राउड ऑफ यू बेटा, आप रैंक में आए। इस बार फाइनल और इंटर के दोनों AIR1 मेरे स्टूडेंट रहे हैं, तो एक टीचर को बहुत खुशी होती ही है। तो यस बेटा, स्पेशली आईडीटी में जब आप क्वेश्चनर पढ़ते हो, स्टूडेंट्स के एक क्वेश्चन रहते हैं कि जब आप क्वेश्चनर पढ़ते हो
तो क्वेश्चन यार पूरा रिवाइज करना तो होता नहीं है एक दिन पहले, नहीं। तो आप उसका प्लानिंग कैसे करते हो? क्योंकि मैंने क्वेश्चन कॉम्प्रहेंसिव दिया है, मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा क्वेश्चन पढ़ लो, 100% कंटेंट आपका कवर हो जाता है, पर आप उसको रिवाइज कैसे करते हो फर्स्ट वन डे बिफोर? मतलब सर मैंने जैसे हर चैप्टर के मैक्स टू मैक्स एक दो क्वेश्चंस मार्क कर लिए थे खाली, क्योंकि मतलब बाकी सब थोड़े मतलब इफ यू हैव डन दी मटेरियल प्रॉपरली तो आई थिंक क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो मतलब एंड जो भी नहीं भी बनते वो 2 रिवीजन में आप मतलब वो कर लेने चाहिए, क्योंकि एग्जाम के वो 1.5 डेज में नहीं टाइम मिलता है कि क्वेश्चन एरा पूरा घुमाओ। तो मतलब मैंने 1-2 क्वेश्चंस जो मार्क किए थे इंडेक्स में वही करा, एंड आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। और एक एग्जॉस्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं कि मतलब सारा राइटिंग थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, कि ऐसा नहीं हो कि बहुत कंफ्यूजन हो। तो वो किया था, तो मतलब दैट वाज सफिशिएंट। तो आपने सिलेक्ट करके रखे थे और एग्जाम के पहले वो हाँ। सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप देखे गए? यस। यस लिसा, तो अब आपको आईडीटी के बैच के बारे में जिस क्या अच्छा लगा? सर आई लाइक रियली लाइक द एनिमेशन पार्ट। इट वाज न्यू कि मतलब इतना एनिमेशन करके भी इंटरेस्टिंग भी हो गया, एंड थोड़ा याद भी ज़्यादा रह गया था। प्लस चार्ट बुक भी काफ़ी अच्छा है, बिकॉज मतलब फोटोग्राफिक मेमोरी जिसको बोलते हैं, थोड़ा मतलब वो रह जाता है कि इस साइड में ये था, इस साइड में ये था, तो वैसे भी काफ़ी याद रह जाता है। तो अच्छा, चार्ट बुक वाज ऑल्सो वेरी नाइस। यस बेटा, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इंसाइट जो है आज लिसा ने दिया कि आपकी सेकंड रिवीजन जो है चार्ट बुक और क्वेश्चनर से भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो और जब रिवाइज कर लेते हो तो तभी क्वेश्चंस को सिलेक्शन करके रखो, तो आपकी वन डे बिफोर एग्जाम स्ट्रेटजी स्ट्रांग रहती है और यस एग्जाम में वो आपको याद भी आता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यस लिसा, रैंक आने के लिए ऐसा स्पेशली क्या किया, क्या खाया, क्या पिया कि भाई जिससे रैंक आ जाए? मतलब ऐसा कुछ नहीं था, बस ये था कि स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना है। डेफिनेटली देयर बी अ फ्यू डेज इन दी मंथ ऑफ 4 मंथ्स की आप नहीं उतना कर पा रहे हो, 1-2 दिन ऐसा आता ही है कि नहीं पढ़ने में मन लगता है। बट देन आई थिंक कि उतना टाइम आपको देना भी चाहिए खुद को, क्योंकि इट्स एक्चुअली एन इन्वेस्टमेंट। अगर आप मतलब फॉर अ टेन्योर ऑफ 4 मंथ्स एकदम कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहते हो तो इट गेट्स फ्रस्ट्रेटिंग आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मतलब वो था कि हर दिन लाइक 12-13 आवर्स तो निकल जाते थे इफेक्टिव, तो उतना तो पढ़ना ही है। एंड अगर प्लस हो जाए तब तो बहुत ही अच्छा है, बट मतलब एटलीस्ट इतना तो पढ़ना ही है फॉर द लास्ट 3-4 मंथ्स। तो अच्छा, हाँ, तो वो तो था। और एंड आपकी लास्ट 2 मंथ्स की स्ट्रेटजी क्या रही? लास्ट 2-3 मंथ्स आप स्टूडेंट्स को क्या गाइड करना चाहते हो कि कौन सी मिस्टेक्स हो सकती है और उन्होंने इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए सो दैट कि यहाँ पे आपके जैसा वो स्कोर करे? तो सर आई वुड से कि प्रॉपर प्लानिंग एक तो बहुत ज़रूरी है। लाइक एकदम स्टार्टिंग में ही प्लान कर लो, लाइक बिफोर योर फर्स्ट रिवीजन इटसेल्फ, कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना अलॉट करना है। तो फर्स्ट रिवीजन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, एंड देन सेकंड में आप उसको एग्जैक्टली हाफ कर दो, और हाफ नहीं भी हो रहा है तो मतलब आपको 2/3 टाइम लगना चाहिए, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। तो सेकंड में उतना हो जाता है, थर्ड में देन इट शुड बी 3 डेज, तो क्योंकि तभी आप 1.5 डे पे आ पाओगे। तो आई थिंक प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर सब्जेक्ट को आप कितना दिन अलॉट करोगे, तो किस चैप्टर को कितना टाइम दोगे, और कौन से स्लॉट में आप कौन सा चैप्टर पढ़ोगे। यू हैव टू नो कि आपका प्रोडक्टिव टाइम कौन सा है सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसी टाइम आप डिफिकल्ट चैप्टर्स को उठाओ, बाकी आप थोड़ा ऐसा लाइट चैप्टर्स को उठा सकते हैं। तो ऑल दैट वो देखना पड़ता है थोड़ा। अच्छा, और लास्ट टाइम में जो स्ट्रेस होता है और जो टेंशन आता है, तो उसके लिए आप क्या करते थे? सर स्ट्रेस तो बहुत रहता है, तो स्ट्रेस। मतलब यही है कि यू सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। मतलब थोड़ा स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, कि मतलब मम्मी आके थोड़ा बोले नहीं हो जाएगा, इट्स फाइन, इट्स हैपेंस। तो मतलब कोई फ्रेंड्स हो जो पॉजिटिव हो एकदम, कि यार ठीक है, इट हैपेंस। तो यू नो कि एवरीवन इज सफरिंग थ्रू द सेम थिंग एंड यू आर नॉट अलोन। तो थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है उससे, बट देन स्ट्रेस तो होता ही है सर, उसका तो कुछ भी नहीं कर सकते। बस यही है कि यू हैव टू बी पॉजिटिव, कि मतलब आप अकेले नहीं हो, एवरीवन इज गोइंग थ्रू द सेम थिंग। तो उससे थोड़ा मोटिवेटेड रहो एंड यू विल डू इट।
तो स्ट्रेस को दोस्त बना लेना चाहिए कि भाई उसको भी पॉजिटिव कर लेना चाहिए। तो आपने ये किया। यस लिसा, फ्यूचर में क्या सोचा है, क्या करोगे? सो लाइक अभी तो मेरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ही चल रहा है, तो वो कंप्लीट होगा एंड देन मतलब मे बी जॉब। जॉब में जाओगे, ठीक है। तो दोस्तों लिसा से हमने बहुत सारी बातचीत की, बहुत इंसाइट मिला। इम्पोर्टेंट है बेटा कि हार्ड वर्क के साथ आपका पेशेंस और डिटर्मिनेशंस ये भी बहुत आपके सक्सेस की तरफ आपको बढ़ाता है। और जिस तरह से आज लिसा ने सिर्फ एग्ज़ाम पास नहीं की है, उसमें टॉप भी लिया है, ऑल इंडिया रैंक 5 अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं फिर से लिसा को अपने फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। लिसा, बहुत बहुत बधाई आपको, और आपके फ्यूचर के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच लिसा। थैंक यू।